Hi friends, welcome to my channel. And I just decided to be, very just myself today because काफ़ी सारा just wanted to be laid back, just laid back and uh, yeah, आज मैंने I just made rice, I made moringa. हाँ, वो शिंगा का नाम मोरिंगा रहता है, so I made moringa and stuff like that. And yes, I think we people are slave to routines and rituals. एक तरफ से ये अच्छा भी रहता है कि once you have a routine and ritual कि you kind of follow things and things become better, right? I had a topic in my mind when I picked up the camera. It's like, what do I say? Okay, regarding Vastu Shastra, I want to tell you about this. Since I'm doing a lot of research, उसमें एक lady है called Jay Madana. I don't know whether her name is Jay or Jaya or Jay Shri, and she has got 3-4 channels and she wears all those all these वो upper middle class ladies कैसे होते हैं ना, that elite class, that they वो ऐसे bustier type of blouses, sleeveless and flowing saris and jewelry and all that kind of thing, natak nakra. And she's a palmist and an astrologer, vastu consultant and a handwriting something of that sort. And she has this lovely house. मुझे एक चीज़ पूछनी है, ये वास्तु शास्त्र is only for these rich people looks like, because जब तुम चौल में रहते हो और you are just living in this 180 square feet, तो तुम कौन सा वास्तु बनाओगे उसमें से, क्योंकि तुम्हारा किचन बाथरूम मोरी सब वही होता है, लिविंग रूम बेडरूम वो एक ही चीज़ रहती है, राइट ना? तो ये क्या बोलते हैं कि ओ कीप द टॉर्टाइज इन अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड ये ईशान कोण रहता है, फिर यहाँ पे मनी प्लांट रखो, यहाँ पे तुलसी रखो, यहाँ पे सीरियसली मैन, सीरियसली हाँ, तुम क्या क्या करते रहोगे? फिर पर्स में एक आईना रखो, पर्स में वो डबल हो जाता है, फिर तुम्हारी तिजोरी में भी आए, बेडरूम में ये मतलब बेडरूम में भी ऐसे कलर्स रखो, ऐसे वाली कलर्स, ऐसे वाली चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट, साउथ ईस्ट में डिफरेंट कलर, नॉर्थ में डिफरेंट कलर, दक्षिण दिशा में अलग कलर. मैंने बोला ये सिर्फ अरे मैंने बोला आई टोल्ड यू वन ऑफ द चॉल्स डजंट इवन हैव अ टॉयलेट इनसाइड देयर हाउस. They have a common toilet. Like literally, let me tell you, people in Bombay live like this. Okay, so we are so blessed. मुझे ये भी इतना खास नहीं लगता, बट नाउ आई से आई एम ब्लेस्ड रियली. जब हम if you are living in a big house, even if you are living in a flat, it is like a matchbox. Unless and until 1,000 square feet, 800 square feet, then you can say it's a space. ओके कुछ लोगों का घर, जैसे मैंने बोला, चौल में जैसे शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, तुम करोगे क्या उसका? हाँ. और एक उनका एक स्वामी महाराज है, एक देवकी नंदन ठाकुर. आई डोंट नो वेदर पीपल हैव हर्ड अबाउट हिम. ही इज़ प्रिटी फेमस. आई थिंक ही इज़ दिस राजस्थानी गाय, और सब ज्वेलरी वगैरह पहन के बैठा रहता है. और ही इज़ अ वेरी एक्सीलेंट ओरेटर, मतलब वो बहुत पावरफुली काफ़ी सारी बातें करता है. एक तो उसने बोला अपनी बेटियों को नचाना बंद कर दो. मैंने बोला हाँ, फिर ये इंस्टाग्राम टिकटॉक चलेगा कैसे अगर तुम्हारी बेटियां आधे कपड़े में नाचेगी नहीं तो? फिर बॉलीवुड तो पूरा अपना, बॉलीवुड तो वही है ना, नचनिया टाइप्स बातें करते हैं यार. इन लोग बातें करते हैं, बातों का क्या, राइट? और मैं और एक चीज़ मैं बोलती हूँ, आई शुडंट बी सेइंग दिस, ओके. Once upon a time, even I was a teenager and I was a youngster, right? When I see the girls these days, वो ना अपना belly button दिखाती, क्रॉप टॉप पहनते हैं. So I keep staring at them. Not that I want to make them conscious. मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ, would I wear this? Would I be comfortable wearing this? Because back then people didn't. I'm not saying कि वो इतने पिछड़े हुए भी थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी, जैसे मैंने देखा कि मेरी बिल्डिंग की लड़की, वो मैंने बोला सुबह सुबह कॉलेज ही जा रही थी, मैंने बोला बेली बटन वाले वो क्रॉप टॉप वाले कपड़े पहन के, आई वाज फाइंडिंग इट प्रैक्टिकली ऑड. नेवर सीइंग गर्ल्स फटे हुए जीन्स, ऐसे भिकारन जैसी लग रही थी उन लोग.
मतलब आई वॉज अ डेनिम फ़ैन ना, आई हैव लिव्ड इन डेनिम्स एंड टी शर्ट्स, इसलिए अभी मुझे ना बिल्कुल भी अब मैं घर के कपड़े में बैठी हूँ तो ठीक है। ओके, दिस इज़ माई होम वेयर। हाँ, तो मैं ये पहन के बाहर नहीं जाऊंगी मैं। ऑन फ्रैंकली स्पीकिंग, फटे हुए जीन्स, मुझे वो भिखारन वाली फीलिंग आती है, भिखारी वाली फीलिंग। वो भी अच्छे कपड़े पहनते हैं आजकल। सो फैशन के नाम पे कोई भी कचरा पहना। आजकल मैंने देखा कि जो भी ट्रेंड्स थे ना, वो मैंने बोला था ना, मैंने 2 साल पहले नवंबर 22 में कुछ कुर्ते खरीदे थे, कुछ ट्रेंडी चीज़ें, क्योंकि उनका एक सिंगल सिंगल पीस रहता है। जब उन लोग होलसेल करते हैं ना, तो उन लोग का एक एक सिंगल सिंगल कपड़ा रहता है, विच वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो भी रहता है ना, तो थोड़ा सा डिफेक्ट रहता है, तो आई थिंक दे पुट इट ऑन अ सेल और समथिंग। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड, मैंने बोला वो वाला प्रिंट तो मैंने 2 साल देखा था, वो अभी आ गया ना प्रिंटेड, वो डायगनल प्रिंट्स ऐसे। मैंने बोला ये तो मैंने 2 साल पहले देखा था ऐसे। हाँ, तब भी इट वॉज नॉट कैचिंग अरे इतने सारे ऐसे। आई वॉन्टेड टू पिक आउट 1 or 2 कुर्ताज, फिर मैंने बोला टू मैनी लाइन्स यार। जस्ट गिविंग माई ओपिनियन और कुछ नहीं। हाँ, तो मैं लड़कियों को देखती हूँ ना, ट्राइंग टू बी कूल विद गाइज, ऐसे शॉर्ट्स पहनते हैं, माई गॉड इट इज़ स्कैंडलाइजिंग एक्चुअली फॉर मी ऑल्सो एज अ वुमन, इट्स वेरी स्कैंडलाइजिंग। मतलब मेरे दिमाग में भी कितने ख्याल आते हैं। सो इफ़ आई वॉज अ गाय, तो मेरे 1,000 थॉट्स आएंगे। मैं कितना भी बोलूँ मैं लिबरल हूँ, प्रोग्रेसिव हूँ, मैन आर मैन, वेमेन आर वेमेन एट द एंड ऑफ द डे, तो एक मॉडेस्टी मैटर करती है, राइट, मैटर करती है सीरियसली। कुछ टैरो कार्ड रीडर्स दे ऑलवेज शो देयर क्लिवेज, दे ऑलवेज सिटिंग देयर, मतलब तुम उनके क्लिवेज देखो या कार्ड रीडिंग्स देखो, बाल सच में अच्छे हो गए, सुपर हो गया ना। इसका जो हर्बल पैक्स, ये मेहंदी का रिजल्ट ना 3-4 दिन के बाद दिखाई देता, पहले एकदम ड्राई ऐसे दिखता है। दिस इज़ माई सेकेंड एप्लीकेशन, सो इट्स रियली लुकिंग नाइस। मैंने बोला अच्छा हुआ भगवान। टुडे ना यू वोंट बिलीव, मैं किचन में जाने के लिए बहुत घबरा रही थी। मैंने बोला यार मुझसे नहीं हम नहीं होगा। सो आई वाज लाइक भगवान प्लीज़ मुझे शक्ति दे दे, लाइक यू नो, लाइक लिटरली, बिकॉज इफ़ आई मैंने इतनी ज़्यादा फास्टिंग की है ना, बहुत ज़्यादा फास्टिंग हो गई है मेरी। सो ऐसे टुडे लेट मी जस्ट ईट समथिंग, और बहुत ही फर्स्ट क्लास बना था। I really wish I can share my recipes. No, hi Inake, you said कि I should be, of course I will be sharing my plants with you, लेकिन अभी क्या है ना, I'm in the composting stage and it's rainy season, तो अभी ये and very humid also, तो ये plants don't really survive। अभी ये survive हो गया है क्योंकि मैं उनका इतना ध्यान रखती हूँ, really। वो टेक केयर करती हूँ। ये दो चार मेरे पास, मतलब जितने भी प्लांट्स है दे आर क्वाइट नाइस। और मुझे हैव टू डू, आई स्टार्ट माई थिंग फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो नाउ आई एम इन दिस कॉम्पोस्टिंग स्टेज। कॉम्पोस्टिंग मीन्स जो भी वो बहुत हार्ड वर्क रहता है, यू नो, व्हेन यू हैव टू मेक द फर्टिलाइजर। आई विल शो यू द रिजल्ट्स कि वेजिटेबल्स का वो जो है एक कैसे ब्लैक गोल्ड जैसी मिट्टी बनी है विद इन मे बी 30 days, लेस देन 30 days, बट इट डिपेंड्स हाउ यू आर डूइंग इट एंड व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन एंड ऑल दैट। Another thing is that you won't believe a lot of animals are attracted to me, you know, like when I go down, बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, वो भाग के आ जाती है मेरे पास। मैं उनसे बातें भी करती हूँ, क्या खाया आज क्या कर रही है, कैसी है, you know, literally I talk to the animals, like literally, like as, and they come running to me and they come and touch me and stuff like that. So animals are always comfortable with me, were always comfortable with me। और मैं क्या बोलूँ यार, मैं प्लेन भी कैसी लग रही हूँ, ठीक ठाक ना। आज मैं बहुत आई फील हाइड्रेटेड, आई थिंक सो, आई थिंक एंड यू नो when I was also young, ऐसे नहीं कि मैंने टाइट, क्योंकि when we are young we want to wear trendy clothes और टाइट। मुझे पता था बिकॉज आई वॉज 52 kgs ना, मैं उसके स्टिक के ऊपर लगता था, स्टिक के ऊपर ये टॉप वगैरह पहना है वैसे लगता था। और हम लोग ऐसे सस्ती शॉपिंग चलते फिरते करते थे, कभी बुटीक में से ले लिया, कभी यहाँ से ले लिया।
चलते फिरते सेल है तो ले लिया, फैशन स्ट्रीट का माल एंड ऑल ऐसा। अभी आजकल आई डोंट नो व्हाट, मैंने ये लड़कियों का कितना खर्चा होगा ना। फिर ये पार्लर भी जाती है, फिर इनके बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पे भी बातें करती रहती है। इनके बॉयफ्रेंड्स भी होते हैं, पहले भी होते थे, लेकिन अभी तो एक, इफ़ यू डोंट हैव एनी वन देन यू एटलीस्ट यू मेक अप समवन इन योर माइंड, लाइक कूल ना। अच्छी लग रही हो। ओके, दिस इज़ माई प्लेन लुक। वैसे भी मैं कोई मेकअप लगाती नहीं हूँ, सिर्फ बिंदी और एक लिपस्टिक लगाती हूँ, तो इससे फेस थोड़ा शाइन, मतलब इट लुक्स डिफरेंट, राइट। आज मैं बहुत कैजुअल मूड में हूँ, बहुत ज़्यादा कैजुअल मूड में। दैट्स इट, दैट्स इट। ओके।